Hello, hi. In this class, we are going to discuss a question of pair of linear equation. एमसीक्यूज है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, इफ 2a is equal to b, the pair of equations pauses। अगर 2a b के बराबर हो तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे होता है वो हमारा होता है दैट इज यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है। फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, और आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, सेकंड सॉल्यूशन हमारा होता है दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड जो हमारा है वो हमारा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमारा होगा। और जो लास्ट हमारा होता है वो हमारा होता है दैट इज नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको इन तीनों सॉल्यूशन की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि तीनों की कंडीशंस क्या होती हैं। अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो यहां पे हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है दैट इज a1 अपॉन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की जो हमारी कंडीशन होती है वो हमारी होती है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड द लास्ट वन नो सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा अगर हमें a पता करना है, तो इसके लिए आपको ये तीनों रेशो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। a1 क्या होता है, v1 क्या होता है, c1 क्या होता है। ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। कौन से कोफिशिएंट्स होंगे अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई करूं तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a x प्लस b बाई, और यहां पे जो 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर है इसे मैं लेफ्ट में लेके आ गया, तो a हमारा हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा दैट इज 2a। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? ax प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2a, y हमारा यहां पे हो गया माइनस। अब यहां पे मेरे पास है 2a स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमारा हो जाएगा 12a स्क्वायर हमारा यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पे हमारा आया ax प्लस 2a बाई, और 2a स्क्वायर में से माइनस का 12a स्क्वायर गया तो हमारा माइनस का 10a स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर a को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल a से थ्रो आउट डिवाइड कर दूं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 10a मुझे यहां पे मिल जाएगा, और a हमारी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। यहां पे हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं मैं उसे राइट कर दे रहा हूं।
पहला कोफिशिएंट हमारा a1 है, a1 हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया, दैट इज 1 हो गया। अगर मैं बाइक का जो कोफिशिएंट के बारे में बात करूं, बाइक का कोफिशिएंट हमारा क्या कहलाता है, v1 कहलाता है। तो v1 हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, b1 हमारा यहां पे हो जाएगा, दैट इज 2 यहां पे हो जाएगा। और c1 मतलब होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म, जो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, 10a यहां पे हो जाएगा। नाउ अगर मैं फर्दर यहां पे डिस्कस करूं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है x प्लस 2y, और मैं 2a माइनस 6b को लेफ्ट में लेके आ गया, तो हमारा हो गया माइनस का 2a माइनस 6b इज इक्वल टू 0। मैं b की यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, जैसे ही मैं b की यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, तो b हमारा 2a है, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y माइनस का 2a 6b हमारे पास है। तो b की वैल्यू मैंने 2a पुट करी, तो 2a इंटू 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12a यहां पे हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हमारा यहां पे हो गया। तो यहां से मुझे मिला x प्लस 2y, और 2a में से माइनस का 12a गया, तो यहां पे मुझे क्या मिला, माइनस का 10a मुझे यहां पे मिला, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x प्लस 2y प्लस 10a इज इक्वल टू 0 हमारा यहां पे हो गया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। हमने फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकाल लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट a2। a2 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1। हमारा b2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2, एंड c2 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज 10a हमारा हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, यहां पे रेशोज कैलकुलेट करने हैं। तो पहला रेशो हमारा क्या है, a1 अपॉन a2 हमारा पहला रेशो है। दूसरा रेशो हमारा क्या है, v1 अपॉन v2 हमारा है। और तीसरा हमारा रेशो है c1 अपॉन c2 हमारा थर्ड रेशो है। तो यहां पे हमारा a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज 1, a2 इज 1। तो यहां पे मुझे क्या मिला, 1 अपॉन 1 मिल गया, और ये हमारा 1 निकल के आ गया, और ये हमारी पहली इक्वेशन यहां पे हो गई। नाउ v1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 2। तो यहां पे मुझे क्या मिला, 2 अपॉन 2 मिला, और ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, और ये हमारी क्या हो गई, यहां पे सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ थर्ड हमारा क्या है, c1 इज 10a और c2 इज 10a। तो यहां से मुझे मिला 10a डिवाइड बाई 10a। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 10a डिवाइड बाई 10a मुझे यहां पे मिलेगा, और एक कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा यहां पे हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, तीनों के जो राइट हैंड साइड हैं वो बराबर हैं। अगर राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, हमारी बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सिंस दिस रेशो इज इक्वल, therefore it is a infinitely many solution, infinitely many solution। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ए क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। फोर्थ आंसर इज करेक्ट।
subscribe the channel for such more videos. Thank you.